प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। रेवलेशन चैप्टर 14 के दूसरे भाग में हम हैं। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। रेवलेशन चैप्टर 14 में हमने पिछले एपिसोड में स्वर्ग में रहने वाले वो 1,44,000 कितना इंपॉर्टेंट हमने देखा, और कहा जाए तो प्रभु ने हमें हम सब वो लेवल तक पहुंचे, यही प्रभु चाहते कि ऐसा हमने बात किया। पिछले एपिसोड में हमने वचन 1 से वचन 5 तक हमने देखा। छठा वचन में एक अलग ही एंगल हो रहा है। इसका मतलब यह है कि एंजल आ रहे हैं, बहुत सी बातें बदल रही है, लेकिन एक लक्ष्य की ओर देखते हुए चल रहा है। उसी प्रकार परमेश्वर की एक और नजरिया और उसके समान चॉइस भी हमें वो दे रहे हैं। किसी चीज के लिए हमें फोर्स नहीं कर रहे हैं। हम किस तरह हेवन के अंदर जाएंगे, उसी प्रकार वो हेल के बारे में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके सेवकाई मार्ग में आप रेवलेशन के बारे में उसमें फोकस कर रहे हैं बहुत सालों से। प्रभु हमें चॉइस दे रहे हैं। इस नजरिए को आप कैसे देख रहे हैं? इस सोच के बारे में आपका क्या ख्याल है? परमेश्वर ने हमें चुनाव दिया, ये बात तो प्रकाशित वाक्य में नहीं है, आमतौर पर है, लेकिन उत्पत्ति की किताब में जरूर है। यानी ऐसा है कि उसने एक ही वाटिका में दोनों वृक्ष रखे, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष रखा और जीवन का वृक्ष भी। दोनों को एक ही जगह पर रखते हैं, क्रिएशन में ही। जी, उत्पत्ति में दोनों को बीच में ही रखते हैं। इसमें से या उसमें से लेना, इसका चुनाव आपको करना है। ऐसा क्यों करते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमें एक कदम आगे जाना होगा। वो ये है कि उसके पहले एक बहुत बड़ी ढलान आ गई है, यानी शैतान को और उसके दूतों को नीचे गिरा दिया गया। इसके बदले एक ग्रुप बनाया गया था। इनके बदले बनाया गया, इसका मतलब वो इनके जैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके जैसे करना है ये तो निश्चय रचना का तरीका है, उसमें असफल रहे और नीचे गिर गए। तो उस जगह पर आने वाला दूसरा व्यक्ति कैसा होना चाहिए? ये मुझसे नीचे हैं एंजल यानी स्वर्गदूत, वो मेरी जगह पर आने की इच्छा रखते हैं। अब मुझे क्या करना है? इनके नीचे के मनुष्य को मुझे ऊपर लाना है, और इसलिए मनुष्य के बारे में कहा गया है कि इन्हें स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया गया है। तो इस जगह मनुष्य को लाना है। अब मनुष्य को लाते समय उसका सबूत भी लेकर आना है। अब इसके दो एंगल है। एक तो ये मेरे सिंहासन की आशा करता है, मेरी जगह की इच्छा रखता है, इस आकाश की इच्छा रखता है। दूसरे लेवल पर है, फर्स्ट लेवल पर आना चाहता है। यानी कहिए कि एक सुरक्षा करने वाला जो राजा के कमरे के बाहर पहरा देता है, वो चाहता है कि अंदर जाकर राजा के जैसे वो बैठे। यानी इन सब बातों को हम देख सकते हैं। तो अब मैं इसकी जगह पर किसी और को लाऊंगा। वो कैसा होना चाहिए? अगर हम उसे इसके भी ऊपर रखें तो वो कोई और आशा न रखें, यानी वो पूरी तरह से मुझे चाहने वाला हो। ऐसे किसी को बनाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। शैतान मनुष्य को सबसे पहले यही आशा देता है, उसकी इच्छा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। मनुष्य को देखकर कहता है कि तू स्वयं परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। मनुष्य को परमेश्वर है या नहीं ये पता नहीं था, तो परमेश्वर के तुल्य होने की इच्छा आने लगी। पतन, यानी यही असली सच्चाई है। तो परमेश्वर क्या करते हैं? उसकी परीक्षा लेकर उसे उस जगह तक लाते हैं। एक, क्या ये बिना इच्छा के रहता, ये मैं देखूंगा। दूसरी बात, मेरा एक दुश्मन है, वो मेरा कर्मचारी था। तुम मेरे बदले किसी और को चुनते हो, क्या वो मुझसे प्रभावी ऐसे कहते हैं? कल को ये भी उस शत्रु के जैसे न करें। यानी इस तरह वो उसके सामने से साबित करें। यानी शैतान, तुम चाहो तो परीक्षा लेके देखो। और इस तरह से शैतान का नाम पड़ा, परीक्षा लेने वाला। देखो क्या आशा है। पर आदम गिर गया, लेकिन उसके बाद यीशु उस भूमिका में जीतते हैं। परमेश्वर आते हैं, मनुष्य के रूप में आते हैं। मैं कैसे जीतता हूं देखो। इन्हें देखकर एक बड़ा समूह कहता है मुझे इनके जैसे जयवंत होना है। पौलुस आता है, प्रेरित आते हैं, आज तक वो समूह आते जा रहा है। मुझे जीत के उस जगह पर आना है, ये कहते हैं। तो इनके पास एक चुनाव है। उस दिन जो चुनाव था, प्रभु वो चुनाव देते हैं, आज भी देते हैं। दुनिया में रखते हैं, दुनिया की शोहरत, अहम, पैसा, कमाई, संपत्ति, ये नहीं दूंगा ऐसे नहीं कहते। वो स्वयं ये सब कुछ देते हैं। ये एक जगह पर रखकर पूछते हैं, ये चाहिए या मैं? ऐसा एक सवाल वो जरूर पूछते हैं। जिसे कोई संतान नहीं थी, 100 साल की उम्र में संतान देते हैं। बेटा देकर 10 साल बाद वो खुद पूछते हैं, बेटा या मैं?
जी, इस तरह उस टेस्ट को भी ये पास परीक्षा करने की होती इच्छा है, रखते हैं। उसमें पास होने वाला जी। यहाँ पर आएगा। आज भी परमेश्वर हमारे सामने इसी तरह की परीक्षा रखते हैं। हम में से बहुत से लोग तो वो टेस्ट ही प्रेम के लिए ही रख रहे हैं। प्रेम के लिए एक बात हम्म। है, दूसरी बात, हमने इसे गलत समझा है। देखिए अगर आपके बेटे को राज्य में पहले स्थान पर आना है तो एग्जाम लिखनी पड़ेगी जी ना। हाँ, उसके लिए अगर तैयार वो रहना स्टेट है। में फर्स्ट आ जाए तो आपको खुशी होगी बिल्कुल। ना, मेरा बेटा सबसे आगे निकल गया। हम्म। और देखिए ऐसे पिता बहुत धीरज रखते हैं, यानी करोड़ों दूतों के आगे नीचे गिराए हुए शैतान के सामने मेरे बेटे ने साबित किया। इस तरह अय्यूब से भी कहते हैं, सबसे उत्तम, धर्मी और खरा उसके जैसा कोई नहीं है। मेरी दृष्टि अय्यूब पर पड़ी है। यहाँ धीरज की बात हो देखिए रही है। कितनी खुशी से कहते हैं कि उसके जैसा कोई भी नहीं, ये कहते हैं। ऐसे ही आपको और मुझे और सभी से परमेश्वर ये कहना चाहते जी हाँ। हैं। अभी 1,44,000 इस 14 चैप्टर में उसी के इसी जैसे तरह जयवंत होकर खड़े रहने वाला एक समूह है। यानी देखिए इस तरह के एक छोटा समूह है, यानी एक भी छोटी चीज को कोई भ्रष्ट नहीं करेगा, भ्रष्टता भ्रष्ट नहीं करेगी। किसी के भी बिना किसी भी चीज में ले ले। हम ऐसा भी जी सकते हैं, ऐसा पूछने के लिए ऐसे ये तो ग्रुप मॉडल है। 1,44,000 इस भूमि पर एक पृथ्वी मॉडल पे। हैं। यानी इस तरह से देखिए, ये है वो है, इस तरह आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। वही डिसाइड कर मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, वो जानते हैं। क्योंकि मैं चाहूँ तो कहूंगा मैं 1,44,000 में से हूँ। मेरे मन में भी कपट नहीं होना चाहिए। 5वां वचन कहता है, मेरे मुंह से कपट नहीं निकला है। अंदर भी ऐसे ही हो, वो सोच भी नहीं होगा। सोच में नहीं, विचार में भी नहीं। मसीह का मन हम में होना चाहिए। यानी ऐसा ही व्यक्ति उस जगह पर होगा। इसलिए आप या मैं इसमें नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। मैं कह रहा हूं ये हमारे प्रयासों के कारण नहीं, पर स्वर्ग देख रहा है। यानी वो स्वर्ग इसमें चुन रहा है। इसलिए स्वर्ग एक परीक्षा रखता है। यानी सभी परीक्षा में जय पाकर आखिर में यीशु को देखे तो परीक्षा के कई राउंड्स जी। हैं। पहले वो जंगल में जाते हैं, फिर परीक्षा के 3 राउंड्स हैं। उसके बाद में वो पहाड़ के ऊपर से उसे नीचे फेंकने की कोशिश करता है। और लगातार फिर हाँ। अंत में क्रूस पर एक परीक्षा है। अगर परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ जा। कैसे करता है देखिए। यानी आखिर में बिल्कुल आखिरी मिनट में, आखिरी मिनट में असफलता न हो, मसीह जीत जाते हैं। चुपचाप रहते हैं, लटके रहते हैं। वो परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए फिलिपियो ये कहता है, वो अंत तक विश्वास योग्य रहे। 1,44,000 के लिए वो रोल मॉडल रहे। उनके जैसे 1,44,000 आएंगे, इस तरह वचन कहता है। अब ये 6th वर्स से, रेवलेशन चैप्टर 14 6th वर्स से बहुत ही दिलचस्प बातें हैं उसमें, अंडरस्टैंडिंग्स भी है उसमें। मतलब ऐसा अनदर एंजल फ्लाइंग इन मिडल हैविंग एन इटर्नल गॉस्पेल टू प्रीच। इस तरह लगातार बहुत सी बातें आ रहे हैं। अब इस 6th वर्स को हमें कैसे समझना है? अब जो बाकी है 6 से 20 तक, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इसे 2 भाग में बांटेंगे। 6 से 12 तक 6 to 12 एक ये part। अलग हैं। उसके बाद 13 से 20 तक अलग हैं। जी। ये कौन है पूछे तो अब देखिए आमतौर पर ये कब होगा, इसके बारे में थोड़ा अनुमान के साथ में बताना होगा। ट्रिबुलेशन पीरियड यानी क्लेश काल के दूसरे भाग में ये होगा, दूसरे 3.5 साल में, 7 years में, दूसरे 3.5 part, साल में। तब क्या होता है अगर पूछे तो, पहले 3.5 साल में ये सुसमाचार 2 गवाह बताते हैं। 2 गवाह जो 11वें अध्याय में बताए हैं। जी। और दूसरे 3.5 साल में सुसमाचार बताने कोई नहीं, क्योंकि उन सबको बंद कर दिया। पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार बंद हो गया। अब सुसमाचार किसके जरिए है? स्वर्ग के स्वर्गदूतों के द्वारा। इस सुसमाचार का नाम इटर्नल गॉस्पल है, हमेशा का सुसमाचार, जो परमेश्वर से इस तरह कहता है। वचन 6 में सनातन सुसमाचार, इटर्नल गॉस्पल कहाँ है? इटर्नल गॉस्पेल टू प्रीच टू दोस हु लिव ऑन अर्थ। जी, सुसमाचार में बड़ा फर्क है। हनोक ने जो सुसमाचार बताया वो न्याय का सुसमाचार है, और इसके बाद में नूह के समय सुसमाचार तो धार्मिकता का सुसमाचार है, यानी धार्मिकता का सुसमाचार। हनोक का तो न्याय का सुसमाचार है। यीशु का सुसमाचार पापों की माफी के लिए है, मन बदल के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। ये आगमन का सुसमाचार है, यानी यीशु जल्दी आने वाले हैं। हम जो सुसमाचार कहते हैं आगमन में खत्म होगा, यानी रास्ते तैयार करने का सुसमाचार यीशु के आने पर खत्म हुआ, क्योंकि रास्ता तैयार हो गया। अब फिर भूमि का न्याय होगा, ऐसा हनोक ने कहा, वो न्याय भी हो गया। उसके बाद ये सुसमाचार नहीं, नूह का सुसमाचार जल प्रलय में खत्म हुआ। तो अभी हम प्रकाशित वाक्य के खुलासा के बारे में लगातार बात कर रहे हैं ना। अब यीशु के आने तक ये सुसमाचार होगा। जी हाँ, ठीक है। इसके बाद में अगले 7 साल में 2 गवाह हैं, यीशु के आगमन के लिए लोगों को तैयार करेंगे, तब वो सुसमाचार आएगा। अब जो कहना है, यानी सभा जो अपना रही वो सुसमाचार है। हम कहते कलीसिया उठाई जाएगी, हमें जाना है। अब यही तो कहते हैं, तैयार रहें, तैयार हो जाइए, मन बदलिए, प्रभु राज्य में जाना है। Be prepared and prepare others। जी हाँ, सेम, वेरी गुड।
और फिर उसके बाद अगले 7 साल में पहले 3.5 साल में 2 गवाह सुसमाचार बताएंगे और वो यीशु के आगमन के बारे में कहेंगे। अगले 3.5 साल में ये सुसमाचार है। वो सुसमाचार क्यों अनंत काल का सुसमाचार है? यीशु का आगमन तो इटर्नल होगा, वो तो अनंत काल का ही होगा। वो सुसमाचार बताते हैं, यीशु आते हैं, वो इटर्नल हैं, उस सुसमाचार को बताने वाले होते हैं। अब बहुत से लोग ये अनंत काल का सुसमाचार सुनते हैं। कब कौन सा सुसमाचार सुनाते हैं ये एक विषय है, एक समय काल है। एक समय काल में राज्य का सुसमाचार तब सुनाता है, ये सबको बताने वाला सुसमाचार है। इसीलिए आपने जब शुरू में इसके एक्सप्लेन किया तो 7 चर्चेस 7 टाइमिंग्स में ऐसा बताया। 7 सीजन में 7 समय काल हैं। अपने सीजन में वो सही तरह बैठ जाता है। देखिए, हर एक सीजन में वो सही तरह से सटीकता से बैठता है। एक एक समय में एक किताब के बारे में कहते हैं जी। यीशु के आने के बारे में यशा में बताया है, अंत में प्रकाशित वाक्य में कहा गया है। सब किताबें जरूरी हैं, लेकिन एक किताब तो खास है। अब देखिए, मोआब के समय में मोआब के बारे में बताने वाली किताब तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस तरह से तो अगर आप पहले देखें तो ये तो सुसमाचार बताता है। वो कौन सा सुसमाचार कहता है? यानी क्लेश काल के अगले 3.5 साल एंटी क्राइस्ट जो खुद को एंटी क्राइस्ट की जैसे दिखाएगा। यानी पहले 3.5 साल में एंटी क्राइस्ट खुद को ऐसे नहीं दिखाएगा। यहाँ पे तो खुलेआम हो रहा है। यहाँ खुले में कौन है ये हमें देखना होगा। इसके बाद एक रिफॉर्मर है, एक अच्छा राजा दुनिया में आके कुछ अच्छा करने वाला है। यानी इसी अध्याय में हम देखेंगे कि वो कौन है। सामने झुकने को कहता है, मुहर लगाने को कहता है, ये सब आ रहा है। ये सब क्लेश के आरंभ के बारे में कहता है। ये क्लेश शुरू होगा और क्लेश के कुछ समय के बाद ठीक से रहे, तैयार रहिए। मुहर लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ बताया है, नीटली दिया गया, साफ दिया है। मुहर लगाने वाले क्या करेंगे ये बताया है। वो जो है यहाँ पर वचन 13 में बताता है, उसमें जो मरते हैं वो भाग्यवान हैं, ऐसे कहता है। यानी लहू के गवाह के रूप में वो खुद कर मुहर नहीं लेते हैं, उनके जैसे जो है वो भाग्यवान हैं, इस तरह से यहाँ पर कहता है। तो देखिए, निश्चय ही शुरू में यानी क्लेश काल के शुरू के 3.5 साल में ये बताया गया है। यानी ये जो सुसमाचार है ये तो दूत के द्वारा बताया गया है पूरे संसार को। जरा देखिए, स्वर्ग एक दूत को भेज के दुनिया को बताता है। जरा सोचिए, मनुष्य पूरा सुसमाचार बताता है और फिर दूत सुसमाचार बताते हैं। हाँ, तो लगभग लास्ट कॉल ही है, लास्ट यानी फाइनल कॉल है। इसके ऊपर कोई स्कोप ही नहीं है, बस यही है। इसके बाद सुसमाचार नहीं, इसके बाद सुसमाचार नहीं। यानी इसके बाद में जरा देखिए, क्लेश काल का अंत है और यीशु आएंगे, उसके बाद वो गवाह होंगे। सुसमाचार इसके बाद नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो ये जानते 14 चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट फाइनल गॉस्पल है, इटर्नल गॉस्पल है। इटर्नल मतलब उसके बाद सुसमाचार का और कोई काम नहीं है। और इसलिए अगर अध्याय 14 में देखें, अगर इसे सही तरीके से कहा जाए, आने वाले क्लेश के लिए लोगों को तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर करता है। सुसमाचार हमारे लिए सुसमाचार क्या है ये पूछे तो सकारात्मक बोलना ही सुसमाचार है। किसी के लिए बात करना सुसमाचार है। इस तरह से वही गुड न्यूज, गुड न्यूज इस तरह से कहते हैं। अब गुड न्यूज जो है वो केवल इतनी ही नहीं है, आप समझ रहे हैं ना? केवल यही गुड न्यूज नहीं, कहिए कि कहीं पर बहुत बड़ा गड्ढा है, यहाँ मत जाइए, इस तरह चेतावनी दी गई है, ठीक है ना? वो भी यानी ये तो एक तरह से बस चेतावनी ही है, लेकिन वो एक गुड न्यूज है। जी, बचा रहा है ना, बचा रहा है ना, नहीं हो तो वो बचा रहा है, ये गुड न्यूज है। सुसमाचार यही कहता है, आप मत जाइए, वहां जाए तो नरक में पहुंचेंगे। 14वें अध्याय में है ये कहता है। तो ये देखिए यहाँ पर है पहले भाग में। तो शुभ संदेश को हम 2 भाग में ले सकते हैं। पहला एक अच्छा संदेश है, एक सॉफ्ट संदेश है, आश्वस्त करने वाला, ऐसा भी हम ले सकते हैं। लेकिन शुभ संदेश सिर्फ यही नहीं है, इसमें वार्निंग से मिला हुआ जो चीज उसे बचाता है वो भी एक शुभ संदेश ही है ना? देखिए, धर्मशाला में रहने वाले को वो धर्मशाला में नहीं मरेंगे, यही एक अच्छी खबर है। आप बचे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। उसी समय उन्हें बचाने के लिए फ्लाइट आ रही है, उनके लिए एक अच्छी खबर है। तो हम इसे कैसे लें? हम जैसे इसे देखते हैं वही मुख्य बात है। को लेकर दूसरे को छोड़ दिया तो मिस करने जैसे होगा, वही इस तरह से इसे लेते हैं। आगे आपने 13th वर्स में ब्लेसेड आर द डेड हु डाई इन द लॉर्ड फ्रॉम नाउ ऑन, उसे समझाया आपने। इसके आगे हमें डिटेल में चैप्टर 14 में क्या क्या देखना है? देखिए, वचन 14 से वचन 20 तक 2 विषय हैं। जैसे हमने इस पर चर्चा की, स्वर्ग और नरक पर चर्चा की है। यहाँ स्वर्ग और नरक के बारे में सुंदर तरीके से बताया है। यानी अगर आप इसमें देखें, वचन 14 से वचन 15 तक ये बताता है, आगे वचन 16 तक भी।
पृथ्वी की खेती पक चुकी है, इस तरह कहता है। अब कौन कटनी कर रहा है ये देखे तो उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीका कोई बैठा है। वो देखिए यहाँ was like a son of man। जी। अब ये किसे दर्शाता है, किस शब्द को दर्शाता है? यानी उस 3.5 साल में क्लेशकाल के समय में जो परमेश्वर के साथ सच्चे हैं। यानी इस वचन में कहा गया है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। वचन 12 ये कहता है। ये तो वो लहू के गवाह हैं, इसके साथ ही मरने वाले। वचन 13 ये कहता है लहू के गवाह मरते हैं। एंटी क्राइस्ट जो है वो विरोध करता है, कॉम्प्रोमाइज किए बिना। तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यानी देखिए, मार्क ऑफ द बीस्ट या उसका नाम या उसका नंबर लिए बिना जो मरते हैं वो धन्य हैं। अब ऐसे जो मरते हैं, परमेश्वर उनके लिए क्या करते हैं? उन्हें एक कुंड में डालते हैं। वचन कहता है अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है। इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर हंसुआ लगाया। अब इससे अगले अध्याय में देखते हैं कि वो कहाँ पर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ एक तरह से ये लोग छुड़ाए जा रहे हैं। क्लेश काल के समय ये लहू के गवाह बनकर मरेंगे। इन्हें वो विशेष करके अलग करते हैं कि लहू के गवाह हो। इसके बाद में अगर आप देखें ये किसके बारे में कहता है, वचन 17 में भी देखिए, एक दूत यानी एक स्वर्गदूत उस भवन से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला। स्वर्गदूत यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन पहले देखा जाए तो सन ऑफ मैन, देखिए इस तरह से वचन 14 में ये बताता है। तो मनुष्य के पुत्र के साथ की उन अच्छी आत्माओं को लेकर वो अपने साथ में मिला लेते हैं। अब इसके बाद अब इनको दुख देने वाले जो एंटीक्राइस्ट के लोग हैं उनका यानी उनका न्याय होना है। लेकिन यहाँ पर ये एंटीक्राइस्ट या उसके साथ के लोगों के लिए नहीं, ये सच में किसके बारे में कह रहा है? यानी एक समूह तो इस क्लेश काल में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हैं, मुहर लिए बिना वो रहने वाले हैं। फिर एक और समूह तो एंटीक्राइस्ट के लिए काम करने वाला समूह होगा। वो तो नीचे रह के, चलिए समझ में आए ऐसे शब्दों में इस तरह कहता हूँ, जरूरी नहीं कि यह ऐसा ही हो, यानी देखने वाले दर्शकों को समझ में आए इस तरह से कहता हूँ। अब इस्राएली ही इसे करने वाले हैं, ये सब उनके सामने होने वाला है। ये सोच लीजिए कि इन 7 साल में, और जब ऐसा होता है तो पहले तो इन्हीं इस्राएलियों में से 1,44,000 लोगों को सुरक्षित किया जाएगा। ये हमने देख लिया है, 7वें अध्याय में हमने देखा है। अब उसमें इन 1,44,000 के अलावा अब बाकी जो इस्राएली लोग हैं उसके बारे में लिखा है। ये जो हैं, अब ये जो बाकी लोग हैं वो एंटीक्राइस्ट से मिल जाएंगे। यानी सभी इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े नहीं होंगे। यानी जो सभी यहूदी हैं वो सब के सब परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े नहीं होंगे। 1,44,000 परमेश्वर की ओर से खड़े रहेंगे। इनको परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर इन्हें उनके साथ मिलाएंगे। अब शायद इनके साथ ही कुछ अन्य जाति से भी हो, इस तरह की संभावना है जो छुड़ाए गए हैं, और कुछ खिलाफ है। इसके बारे में अगले अध्याय में एक छोटा सा हिंट दिया है। इसके अलावा यानी जो इस्राएली लोग हैं वो परमेश्वर के साथ सच्चे होने के बजाय ये लोग वहां पर दूसरों से मिलते हैं, बदल जाते, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है ना। कई बार जो मैं कहता हूं वो बात क्या है, जब कुछ चीज़ों को हम अलग देखते हैं तो उन्हें अपनाते नहीं हैं। कुछ चीज़ों को स्वीकार किए बिना ही हमें रहना होगा, सबके साथ मिलना होगा। संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का अगर आप निर्णय लेते हैं तो फिर क्या होता है? तो जो परमेश्वर चाहते हैं वो मन आप में नहीं रहता है, मिस हो जाता है, मिस हो जाएगा। इसलिए अपने आप ही परमेश्वर के विरुद्ध के रूट में आप चले जाएंगे। अब देखिए बिलाम के बारे में। बिलाम ने बड़ा पाप किया, ये बाद में बताया है। पहले तो इज अ ग्रेट प्रॉफिट, बड़ा भविष्यवक्ता, लेकिन परमेश्वर को नहीं जाना। अगर वहीं रुक जाता था तो कोई बात नहीं थी। एक छोटा कॉम्प्रोमाइज लालच का। देखिए उसके बाद में मैं कुछ नहीं लूंगा ऐसे एलीशा ने कहा। लोग एलीशा के साथ हैं या नहीं ये सवाल नहीं, और कहा जाए तो डबल ट्रिपल और भी एक्स्ट्रा स्पेस शायद दिए होंगे। एक्स्ट्रा देते हैं। देखिए जाकर छोटा कहिए कि कोई विश्वासी है, किसी से कुछ पैसे लेना गलत है, अगर ये पूछे तो ऑफिशियली लेना गलत नहीं है, ये कानून है। पर एलीशा के लिए और परमेश्वर के लिए ये तो गलत था, नहीं करना है। मैं यही कॉम्प्रोमाइज कह रहा हूँ। कई बार परमेश्वर स्वयं आपसे कुछ कहते हैं, टेम्पटेशन। देखिए एंटी क्राइस्ट यहाँ पर यही तो कर रहा है। एक समय था कि कुछ देशों के विरुद्ध में आप कभी कुछ नहीं कर सकते थे। ये पुराना समय था, 1990 में बड़े देशों से डरते थे। देखिए 1945 में उन्होंने जो बम गिराया था, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया,
लोग उसे भूले नहीं, कोई देश उसे नहीं भूला। बड़े बड़े देश भी ये सब कुछ देखकर भी चुप बैठे। इराक के लोग भी उस समय शांत रहे, कुवैत के लोग भी चुप बैठे। ऐसा क्यों? देखा जाए तो उन्हें उस बड़े देश का डर था। इसी तरह का डर एंटीक्राइस्ट के बारे में होगा, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा होगा, वो पूरे संसार पर शासन करेगा। तो ये छोटा समूह क्या करेगा? क्यों उससे दुश्मनी लेगा? चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे एडजस्टमेंट हमारे समय में हो रहे हैं। देखिए, बहुत से लोगों के पास इसी तरह के लोग रहने वाले हैं। मैं इस बात पर इतना जोर दे के क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एंटीक्राइस्ट उन लोगों के पीछे हैं। ये एक अलग विषय है, इसके बारे में अध्याय 19 में बताया गया है। देखिए, यहाँ पर ये वचन कहता है, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया कि पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। और देखिए, इसका अर्थ ये है कि अब न्याय होने वाला है। यानी वो दाग तो यहाँ कुचली गई, इस तरह से बताता है वचन 20 में। क्रश्ड शब्द है ना जी, इस तरह कहता है। ब्लड केम आउट ऑफ इट। हाँ। जी, अब देखिए, यहाँ पर निश्चित रूप में वो तो न्याय के बारे में कह रहा है। वचन 16 से वचन 20 तक दोनों न्याय के बारे में बताया गया है। एक तो क्लेश काल में परमेश्वर के साथ खड़े होकर लहू के गवाह बनते हैं, उन्हें परमेश्वर लेकर जाते हैं, मनुष्य के पुत्र के साथ रहने के लिए ले जाते हैं। और उसी के साथ इसी समय काल में परमेश्वर के विरुद्ध में जो जाते हैं, यानी ऐसे लोग प्रभु ने दूत के हाथ में सौंपते हैं, वो उन्हें नरक में ले जाते हैं। यानी एक्सट्रीम जा रहे हैं। जी हाँ, एक ही जगह पर ये दोनों हैं। देखिए, यशायाह 45 में परमेश्वर ने एक वाटिका बनाई और उस वाटिका के बीच में उसने एक पेड़ लगाया। इस तरह से कहता है, ये पेड़ क्यों लगाया जानते हैं? अच्छा फल होगा तो उसे मैं लूंगा, और जो अच्छा नहीं होगा उसे मैं कुचल दूंगा। उसकी जरूरत नहीं, यही अर्थ है। इस तरह से यहाँ पर बताया है। जी, इसमें एक छोटा सा सवाल है। 15th वर्स में, 15वें वचन में देखिए, यहाँ पर लिखा है, And another angel came out of the temple, crying out to the loud voice to him who sat on the cloud, Put in your sickle and reap, for the hour to reap has come, because the harvest of the earth is ripe. लेकिन हार्वेस्ट ऑफ द अर्थ इज राइप का मतलब उस एक्सट्रीम तक रेडी है। ये बात हम अभी बात कर रहे हैं थर्ड ट्रिपलेशन का एक भाग है। उस भाग में बहुत से लोग डर कर रिवर्स होने के समय काल में हार्वेस्ट इज राइप ऐसा एक सवाल उठ रहा है। इसे हम कैसे समझेंगे, मतलब कैसे समझेंगे? जी, बात वही है कि उस समय काल में, अभी आपको इसका और भी स्पष्टीकरण चाहिए तो अगले अध्याय के दूसरे वचन में वहां पर एक जवाब है। तो अगले अभी हम वो वचन पढ़ सकते हैं, अध्याय 15 वचन 2 में। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए, इस तरह से ये कहता है, ये वो समूह हैं। यानी इस समय ये लोग एंटीक्राइस्ट से नहीं डरेंगे, क्लियर रहते, ये शुद्ध रहते हैं, उसके नाम को स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी छाप स्वीकार नहीं करते हैं। अब ये जो ग्रुप है ये कहाँ है पूछे तो ये तो यूहन्ना जब पतमोस के टापू पर था तो उसका चेला पॉलीकॉफ, ये उसके समय काल में हुआ, क्योंकि उस समय काल में सीजर को परमेश्वर के जैसे देखते थे। सब लोग हेल सीजर इस तरह से कहते थे, लेकिन ये लोग इस तरह नहीं कहते थे, वो ऐसा नहीं करते थे, और इसी बात के कारण रोमी लोग इन पर क्रोधित होते थे। तब तक देखिए, रोमी लोग क्या सोचते थे कि ये तो यहूदियों का एक भाग है, ये तो बांटने वाले हैं, इनका यहूदियों के साथ नहीं बनता, ये तो उसे एक धार्मिक समस्या के रूप में देखते हैं। अब इसके बाद में उन्होंने जाना, और फिर उन्होंने क्या किया कि सीजर को परमेश्वर नहीं मानते हैं और सीजर की उपासना नहीं करते। रोमी साम्राज्य में कही जाने वाली बातों को ये लोग नहीं मानते थे। जब इन सारी बातों का पता चला तो फिर क्लेश शुरू हो गया, और उस दिन में वो अगर उन्हें आग में फेंक दे तो भी तैयार थे, तलवार से मारे जाने के लिए भी तैयार थे। कुछ भी कह दूंगा पर हेल सीजर नहीं कहूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। ऐसा एक समूह यहाँ पर आएगा एंटीक्राइस्ट के समय में। यानी देखिए, एंटीक्राइस्ट की जो इमेज है या उसका जो अंक है, ये सब कुछ तो पूरे दुनिया में आएगा। यानी इस तरह से वो धार्मिक अगवा बनकर आएगा, वो एक राजा भी होगा, यानी जहाँ भी जाए उसकी फोटोज वहाँ पर होंगी, उसकी इमेज वहाँ पर होगी। इस तरह से बाइबल हमें बताती है। ये सब कुछ रखा जाएगा, यानी उसके सामने दंडवत किए बिना कोई नहीं रह सकता है, जी नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे।
टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुए हैं, अभी आप देख लीजिए, यानी देखिए ऑनलाइन जाए बिना आप जी नहीं पाएंगे, ऐसा समय जी। आएगा, है ना। एजुकेशन सिस्टम, वर्किंग सिस्टम, ट्रैवलिंग सिस्टम और यहाँ तक कि सर्वाइविंग सिस्टम जो है, ये सब निगरानी में चला जाएगा, ये सब ऑनलाइन में चला जाएगा। यानी कल अगर आप ऑनलाइन का उपयोग करते हैं तो अवश्य ही मेरे शासन को स्वीकार करके मुझे परमेश्वर मानो, केवल तभी तुम्हें वाईफाई कनेक्शन मिलेगा कहेगा। अब देखिए, एक बड़े समूह में बच्चों का एजुकेशन चल रहा है, हम क्या इस तरह से परमेश्वर कह रहे हैं, बाहर से ही कह रहे हैं ना, बस बाहरी रूप में ऐसा कहने वाला समूह होगा, पर एक समूह बाहर भी नहीं कहेगा, भीतर भी नहीं कहेगा वाईफाई कनेक्शन नहीं चाहिए, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अगर इस तरह से कहेंगे तो वो क्रोधित हो जाएंगे, वो कुचलने लगेंगे। ऐसे समूह के बारे में ये कह रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग ही नहीं करेंगे क्योंकि ये सब एक दिन एंटीक्राइस्ट के हाथ में चला जाएगा। अभी भी वैसे ही जीने की कोशिश कर रहे एक समूह है पूरी दुनिया में, यानी आप कहिए कि ये तो उनका स्वभाव ही है, यानी इस तरह से खुद को अलग रखने वाला एक समूह होगा। इनके बारे में वचन 15 में बताया गया है। सो रेवलेशन चैप्टर 14 में दो एक्सट्रीम को हम देख रहे हैं, अर्थात हेवन के बारे में देख रहे हैं और ट्रिपलेशन में इसे एक्सेप्ट ना करके इस तरह जाने वाले को भी देख रहे हैं। सो रेवलेशन चैप्टर 14 को अगर हम होलसमली देखें तो कौन सी की एस्पेक्ट को हमें फाउंडेशन में रखना है? मेरी आत्मा के विकास के लिए मैं कौन सा फाउंडेशन एस्पेक्ट को समझूं? देखिए, 3 कैटेगरी में है। स्वर्ग की चोटी है, स्वर्ग भी है और नरक है। स्वर्ग में जाना है तो हमें क्या करना है? अगर नरक में जाना है तो ये सब करना होगा और आप वैसे करेंगे तो जाएंगे। लेकिन अगर एक्सट्रीम लेवल पर जाना है, स्वर्ग की ऊंचाई पर जाना है, तो क्या करना है ये बताया है। यानी कहिए कि थाली सजी हुई है, जो चाहे खा सकते हैं, यानी करना हमारे हाथ में, चुनाव हमारा काम है। लेकिन इस जगह पर कहे तो 14 वचन 1 से 6 में यहाँ पर ये अपनाए जाने वाला एक समूह है, तो इसका यहाँ भूमि से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद वचन 6 से वचन 20 तक उनके लिए ये क्लेशकाल होगा। अब देखिए, यहाँ तक चर्च का कोई संबंध नहीं है। जब कलीसिया उठाई जाएगी तब ये शुरू होगा। छोड़े जाने के पहले कलीसिया का उठाया जाना होगा यीशु के आगमन में। छोड़े जाने के बाद वो मुश्किल का सामना करते हैं, यही उनकी परेशानी है। तब आप जिस स्तर पर होंगे उस स्तर के हिसाब से ही मान लीजिए ये साल लिखने जैसे है। लेकिन पहले ही पास करके टॉप की पोजीशन पर जाते हैं 14 वचन 1 से 6 में इसके बारे में लिखा है। यही इसका सारांश है, ये कहूंगा। रेवलेशन चैप्टर 14 में हमने इतनी सारी बातें देखी, उसके अलावा बहुत से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स को हमने देखा, और ऊपर से कहा जाए तो कैसे ये एटर्नल गॉस्पेल लास्ट लेवल में जो कॉल आता है उसे भी हमने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन, बहुत सी बातों को आपने एक्सप्लेन किया। आगे हमारी पवित्र आत्मा के विकास के लिए श्रोतागण स्पेशली इसे देखकर एक बार फिर से सुने तो और भी अच्छी तरह समझ में आ रहा है, ऐसा फीडबैक मिल रहा है, तो ये बहुत जगह रीच हो रहा है, तो परमेश्वर की महिमा हो। आप यहाँ आए, मैं धन्यवाद देता हूँ। अगले एपिसोड में विल अगेन मीट यू विद अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ प्रकाशित वाक्य का खुलासा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।